नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ ईशा और आप देख रहे हैं अनलीश्ड कॉन्वर्सेशन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इशू पर जो पूरी दुनिया के हेडलाइंस में है, इजराइल और गाजा के बीच की लड़ाई। इस लड़ाई में हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और हर दिन और ज्यादा लोगों की जान खतरे में पड़ रही है। ये सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं, बल्कि एक ऐसी ट्रेजेडी है जो इंसानियत के लिए एक वार्निंग है। तो चलिए समझते हैं इसके पीछे की हिस्ट्री और इसके पीछे के रीजंस क्या है। इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट कोई नया नहीं है। ये डेकेड लॉन्ग टेरिटोरियल डिस्प्यूट है जो 1948 के बाद शुरू हुआ, जब इजराइल का स्टेट एस्टैब्लिश हुआ। 1948 अरब इजरायली वॉर के बाद से पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच का ये झगड़ा और गहराता गया है। ये कॉन्फ्लिक्ट प्राइमरीली लैंड के ऊपर है। पैलेस्टीनियंस गाजा और वेस्ट बैंक पर अपना हक जताते हैं, जबकि इजराइल का भी वहाँ क्लेम है। लेकिन इस लड़ाई के रूट्स रिलीजियस, पॉलिटिकल और टेरिटोरियल सभी रीजन से जुड़े हैं। गाजा एक छोटा सा कोस्टल एरिया है जहां 2 मिलियन से ज्यादा पैलेस्टीनियंस रहते हैं। ये एरिया काफी कंजेस्टेड है और इस पर हमास का कंट्रोल है, जो एक मिलिटेंट ग्रुप है जो इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। वेस्ट बैंक और जेरूसलम भी कॉन्फ्लिक्ट के मेजर पॉइंट्स है। जेरूसलम, जो एक रिलीजियसली सिग्निफिकेंट सिटी है, दोनों साइड्स के लिए सेंसिटिव मैटर है। अब बात करते हैं इनकी स्टार्टिंग फाइट की। अक्टूबर 2023 के अराउंड इजराइल और हमास के बीच लड़ाई एक बार फिर से एस्केलेट हुई, जो अब एक फुल ब्लोन वॉर में बदल चुकी है। हमास ने रॉकेट अटैक्स किए इजराइल के अलग अलग सिटीज पर और जवाब में इजराइल ने गाजा में एयर स्ट्राइक्स किए। इस बीच कई सिविलियंस ने अपनी जान गंवाई है। इस वक्त की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनोसेंट सिविलियंस, इंक्लूडिंग बच्चे और महिलाएं, सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। हजारों लोग मर चुके हैं, कई लोग अपने घर और फैमिलीज खो चुके हैं। हॉस्पिटल्स ओवरलोड हो गए हैं और ह्यूमैनिटेरियन एड पूरी तरह से डिसरप्ट हो चुकी है। इंटरनेशनल एजेंसीज जैसे यूएन रिपीटेडली सीजफायर की बात कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं मिला। ये क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इस कॉन्फ्लिक्ट के मल्टीपल लेयर्स है, पॉलिटिकल, रिलीजियस और हिस्टोरिकल। हमास एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जो इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता और उस पर कांस्टेंट रॉकेट अटैक्स करता है। ऑन द अदर हैंड, इजराइल अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए रिटेलिएटरी एयर स्ट्राइक्स करता है। ये टिट फॉर टैट सिचुएशन है जो शांति के प्रोसेस को कॉन्स्टेंटली हिंडर करती है। इजराइल को कई वेस्टर्न नेशंस जैसे यूएसए का सपोर्ट है, जबकि पैलेस्टाइन को कई मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज जैसे ईरान और तुर्की का मॉरल और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। ये रीजनल पावर स्ट्रगल भी कॉन्फ्लिक्ट को और फ्यूल करता है। सबसे बड़ा इशू लैंड और आइडेंटिटी का है। पैलेस्टाइन के लोग अपनी होमलैंड के लिए लड़ रहे हैं, जबकि इजराइल के लोग अपनी सिक्योरिटी और सॉवरेंटी के लिए। दोनों साइड्स को लगता है कि उनका कॉज जस्टिफाइड है और यही इस कॉन्फ्लिक्ट का एंड होने नहीं देता। लड़ाई सिर्फ आर्मी के बीच नहीं होती, सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं इनोसेंट सिविलियंस। इजराइल के लोगों को कांस्टेंट रॉकेट सायरन सुननी पड़ती है और बॉम्ब शेल्टर्स में अपनी रात गुजारनी पड़ती है। गाजा के सिविलियंस, जो एक ब्लॉकेडेड एरिया में रहते हैं, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी, पानी और फूड की कमी का सामना करना पड़ता है। चिल्ड्रन आर द मोस्ट वल्नरेबल। वो समझ भी नहीं पाते कि ये सब क्यों हो रहा है। इस वायलेंस का सबसे बड़ा विक्टिम इंसानियत बन चुकी है। हॉस्पिटल्स में बेड्स की कमी है, मेडिसिन खत्म हो रही है और फूड सप्लाईज भी लिमिटेड है। ये वॉर सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, बल्कि इंसानियत के खिलाफ एक बड़ा जुर्म बन चुकी है। तो अब सवाल ये उठता है, इसका सोल्यूशन क्या है? लड़ाई कब तक चलेगी और पीस कब पॉसिबल होगा? कई लोग कहते हैं कि सिर्फ नेगोशिएशंस और डिप्लोमेसी से ही ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो सकता है। टू स्टेट सोल्यूशन एक ऐसा मॉडल है जो सजेस्ट करता है कि इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों अपने अलग अलग सॉवरेन स्टेट्स बना लें। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज और पॉलिटिकल टेंशंस के चलते ये आसान नहीं है। कई बार इंटरनेशनल लीडर्स ने सीजफायर करवाने की कोशिश की है, लेकिन लॉन्ग टर्म पीस के लिए दोनों तरफ को कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। इस वक्त सिर्फ एक सस्टेनेबल पीस अग्रीमेंट हाई इंसानी जानों को बचा सकता है। दोस्तों, ये कॉन्फ्लिक्ट एक स्टार्क रिमाइंडर है कि वॉर किसी भी तरफ जीत का रास्ता नहीं होता। इसमें सिर्फ डिस्ट्रक्शन और इंसानियत का नुकसान होता है। आज हमने देखा कि ये लड़ाई सिर्फ एक जगह का नहीं, बल्कि एक ऐसी ट्रेजेडी है जो पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रही है। पीस और डिप्लोमेसी ही इस इशू का सोल्यूशन है। हमें एक ग्लोबल कम्युनिटी के रूप में इसके बारे में आवाज उठानी चाहिए, ताकि इनोसेंट सिविलियंस को ये भयानक हालात और ना देखना पड़े।
अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने थॉट्स हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। मैं हूँ ईशा और आप देख रहे हैं अनलीश्ड कॉन्वर्सेशन। लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे, अच्छे भी और बुरे भी, पर याद रहे बुरे इतने भी मत बन जाना कि अपनी इंसानियत ही खो दो। जो भी इस वीडियो को देखे प्लीज अपने अंदर जरूर अप्लाई करे। हर किसी को बदलना मुश्किल है, पर जो बदलना चाहता है उसके लिए बहुत आसान है। हो सके तो सोचना जरूर। मैं आपकी होस्ट ईशा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ऐसे ही खुश रहे और सबको खुश रखे।